सर, चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है, जो समय भी अब खत्म हो चुका है। लोगों के बीच जब चुनाव प्रचार करने जाते थे तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? देखिए, कटिहार लोकसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी के पक्ष में हम लोग लगातार प्रचार अभियान को जारी रखा और लोगों के बीच, वोटरों के बीच गया और उनको सबसे पहले तो बिहार में लंबे समय से चल रही नीतीश जी के सरकार का उपलब्धि उनको बताया, जो लोग महसूस भी कर रहे हैं। चाहे बिजली का बात हो, चाहे शिक्षा का बात हो, स्वास्थ्य का बात हो, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, इस सब में नीतीश कुमार पूरे देश में अव्वल हैं और इस बात को हर व्यक्ति महसूस भी करते हैं। दूसरा मुद्दा हम लोगों का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने जो 10 साल में विकास किया है वो एक इतिहास रच दिया है। 55 साल में कांग्रेसी सरकार जो आज तक नहीं कर पाया, मोदी जी 10 सालों में उससे कई गुना विकास करके दिखा दिया। जैसे कि उदाहरण स्वरूप में कुछ है कि रेलवे के क्षेत्र में विकास, रेलवे में लगातार विकास हुआ। सभी क्षेत्रों में रेलवे का डबल लाइन, ट्रिपल लाइन बन गया, बुलेट ट्रेन चला दिया। उसके बाद कई वंदे भारत ट्रेन या अन्य तरह की सुविधा यात्रियों को मिला। उसके बाद निचले स्तर पर आइए, बेरोजगारी, महंगाई को कम करने के लिए फ्री में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज प्रति महीना मुफ्त में दिया जा रहा है। ये कम बड़ी बात नहीं है। किसान सम्मान योजना लागू किया, जिसमें छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, साल में 6,000 रुपया उसके अकाउंट में भेजा जाता है। प्रत्येक गरीब परिवार के महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन दिया गया। इसके अलावे भी और कई काम है जिसका गिनती गिनाते गिनाते हमको लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा। सर, एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ सवाल है। कुर्सेला का बहुत सारे किसान जो दियारा क्षेत्र में अपना किसानी करते हैं, खेती करते हैं, वहाँ पर अपराधी का कुछ ज़्यादा तांडव रहने के कारण वो अपना फसल काट के सही से घर नहीं ला पाते हैं। कुर्सेला क्षेत्र में आज से 20 साल पहले जो अपराधियों का तांडव हुआ करता था, कोई भी किसान दियारा क्षेत्र से फसल अपने घर नहीं ला सकता था, चूँकि वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर क्राइम होता था, फसल लूट लिया जाता था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। हाँ, छिटपुट कहीं कहीं है जिस पर प्रशासन की नज़र है, सरकार की नज़र है, वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। इस तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। कुर्सेला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हर बार जो है बाढ़ आती है और कई एकड़ जो है ज़मीन का कटाव हो जाता है। इस पर आपकी सरकार की क्या पहल रहेगी इस बार? कुर्सेला परिक्षेत्र में बाढ़ कटाव की जो समस्या है, इस पर लगातार प्रयास हो रहा है। हमारे माननीय सांसद श्री दुलाल चंद गोस्वामी भी लगातार सदन में इसकी आवाज़ उठाते रहे हैं, जिसका परिणाम हुआ कि केंद्रीय टीम, राज्य स्तर की टीम, सारे पदाधिकारी आकर सर्वेक्षण करके गए। उसका DPR तैयार है। हमको लगता है कि आने वाला दिनों में 6 महीना या साल भर के अंदर कटाव निरोधी कार्य पूर्ण हो जाएगा। एक सवाल अंतिम सर, कुर्सेला बिहारीगंज रेलखंड जो कई वर्षों से लोग अपेक्षित है कि ये रेल लाइन कब बिछेगी, इस पर आपका क्या जवाब होगा? कुर्सेला बिहारीगंज रेलवे लाइन का मामला आज से नहीं है, 25 साल से चल रहा है जी। इसमें बहुत तरह की बाधाएं आ रही है, चूँकि कई गरीब किसानों का, गरीब लोगों का ज़मीन उसमें एक्वायर हो रहा है। उसके लिए वो किसान तैयार नहीं है। जो मुआवजा सरकार के तरफ से जो प्रावधान है वो मिलता है, उसके लिए सबसे पहले किसान तैयार हो। उसके बाद रही कि हमारे माननीय सांसद जी भी लगातार इसके लिए, कुर्सेला बिहारीगंज नई रेल लाइन के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन जैसा कि पता चला, चूँकि रेलवे में भी हम DRUCC के मेंबर हैं, मैं भी अपने तरफ से लगातार इस मामले को रखा है और मुझे आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द इस पर पहल होगा और हो सकता है आने वाला सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है, अब इस पर विशेष नज़र रहेगा और कुर्सेला बिहारीगंज रेलवे लाइन का कार्य शुरू होगा। एक छोटा सा सवाल और सर, कल नीतीश कुमार समेली के नहरिया फील्ड आए हुए थे, जहां माननीय विधायक विजय सिंह जी अपने भाषण में कहा है कि 40 से 50 किलोमीटर के रेंज में डिग्री कॉलेज नहीं है और नहरिया को जो है डिग्री कॉलेज में परिवर्तित किया जाए। सर, अपना कुर्सेला में डिग्री कॉलेज काफ़ी वर्षों से, लगभग 5 वर्षों से बंद पड़ा है, इस पर आपका क्या जवाब होगा? कुर्सेला का सर्वोदय डिग्री कॉलेज का मामला
अभी विवाद में फंसा हुआ है और प्रयास भी हो रहा है कि बहुत जल्द दोनों पक्ष मिल के विवाद को शांत किया जाए। अगर ये हो जाता है तो कुर्सेला सर्वोदय डिग्री कॉलेज निश्चित चालू हो जाएगा। विजय बाबू जो मांग किए, चूँकि ये कुर्सेला का मामला है, विजय बाबू समेली प्रखंड के लिए मांग किए थे, जो नरहिया हाई स्कूल है उनके पास अपनी पर्याप्त ज़मीन है। अगर वहाँ भी डिग्री कॉलेज हो जाता है तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम माननीय विधायक जी का है। थैंक यू सर।